हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग होम गार्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांतों तथा 562 देशी रियासतें थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर बचे रह गए। इनमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा तथा हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है, बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? इसका सही जवाब है 1853। 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई और रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का तीसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? इसका सही जवाब है डलहौजी। नाना साहेब, जिनको धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, वो सन 1824 में माधवराव नारायण राव के घर में जन्म लिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के, और पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और वर्ष 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी के शासन ने बिठूर के कमिश्नर को आदेश दिया कि नाना राव को यह सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना साहेब ने सारी संपत्ति शस्त्रागार का अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया और नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना किस दिन हुआ था? तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 4 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक का है और तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले नेता भी, और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? इसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना के केंद्र था और भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना था
परंतु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसका विभाजन नहीं हुआ और बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन जाने के कारण उनकी कठिनाइयां बढ़ती गई। इसलिए जब बंग भंग क्रियान्वित किया गया तब इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया, परंतु बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है और लॉर्ड कर्जन 30 सितंबर 1898 को भारत का वायसराय बनकर आया और तत्काल बंग भंग की योजना को स्थगित कर कर्जन बंगाल वासियों की राष्ट्र भावना एवं उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए अब संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रांत से अलग कर देने की योजना बनानी शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो इसका सही जवाब है अंग्रेज। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है और ब्रिटेन भारत का अंतिम उपनिवेशक था। सन 1707 ईस्वी से सन 1947 तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही मध्य रात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों के साथ भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया, जैसे ही मध्य रात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजों की सेना ने सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी और इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 में और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950। वो एक स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत की आजादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थीं, जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति के बल पर किया और इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाले बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया और नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है जनरल डायर। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हो गई तथा 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायल होने वालों में एक प्रदर्शनकारी उधम सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1940 में लंदन जाकर इस नरसंहार के जिम्मेदार जनरल माइकल डायर को गोली मार दी और उधम सिंह को गिरफ्तार करके वर्ष 1940 में फांसी दे दी गई और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह के द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया?
इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको ससम्मान नेताजी भी कहा जाता है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस की तैयारी करने के लिए इनके माता-पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया और सन 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था और 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की और अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका सही जवाब है भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। 1857 की क्रांति का कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक विद्रोह तथा अन्य तात्कालिक कारण ये थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना एवं भारतीयों का आर्थिक शोषण आदि, जबकि भारतीयों का संगठित और शक्तिशाली होना 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? इसका सही जवाब है पुर्तगाली। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था और पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है पुर्तगालियों ने। तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह एक मादक और उत्तेजक पदार्थ है जिसमें निकोटीन होता है और भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और भारत में गुजरात तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था और महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा काटने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद से। महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की और इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा था? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली खोजी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक खोजी था और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1498 में की थी और वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेंटेंजो प्रांत के समुद्र तट पर स्थित सेनहोर के किले के कमांडर व कुलीन घराने में एस्ताबो डी गामा के घर में
हुआ था? अगला क्वेश्चन है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था। तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा संघ शासित क्षेत्र पहले पुर्तगाली कॉलोनी था, जिसे भारतीय संघ में सन 1961 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया तथा 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अंग बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए। तो इसका सही जवाब है डायर। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था और जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए सभा हो रही थी और जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? इसका सही जवाब है साहित्य। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपयुक्त कथन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से विभाजन के पश्चात उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारदा कानून किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बाल विवाह। सारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। यह सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। जनता की उपेक्षा करना पाप है, यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है 24 परगना। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, जिस कारण प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों को जीत मिली और जीत के बाद मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को 24 परगना तथा 1,77,00,000 रुपए उपहार में दिया। अगला क्वेश्चन है, काबुलीवाला पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहानी काबुलीवाला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और यह कहानी काबुलीवाले तथा छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। टैगोर जी की अन्य कहानियां हैं खोया हुआ मोती, नई रोशनी, कवि और कविता, प्रेम का मूल्य। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान राजनेता थे, जो अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी या बाचा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। सन 1929 में गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक की स्थापना की तथा लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द
करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1999। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय तथा विठल भाई पटेल के साथ मिलकर इलाहाबाद में की गई। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गई। इस राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में अमृतसर पंजाब में किया गया एक सैन्य अभियान था, जो हरमिंदर साहब परिसर को जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। उन दिनों पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान के समर्थन मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले निम्न में से संबंधित थी। तो इसका सही जवाब है जाति विरोधी आंदोलन। ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। दलितों तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास में गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था और इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1773 का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1789। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टील की घटना से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में भीषण जन विरोध हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी एंटोनिएट को मौत के घाट उतार दिया गया और यह क्रांति 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ के निरंकुश शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है और रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख राजनेता अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल।
गदर पार्टी की स्थापना जून 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में अंग्रेजी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था और इस पार्टी के प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, लाला ठाकुर दास धोरी इत्यादि थे और इन्होंने अपने विचार तथा उद्देश्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर 1913 को साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही जवाब है सी.डी. देशमुख। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट वर्ष 1947 में आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और प्रथम आम चुनाव सन 1951 के बाद भारत का पहला बजट 1952 सी.डी. देशमुख ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए? तो इसका सही जवाब है 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसकी स्मृति में 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? तो इसका सही जवाब है कविताओं का। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है और वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस रचना का मूल संस्करण बांग्ला भाषा में था, जिनमें अधिकांशतः भक्ति प्रधान गीत है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको करो या मरो का नारा देता हूं, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। और अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भोर में ही ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब भारत छोड़ो आंदोलन एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत में शुरू हुआ, जिसमें हर जाति वर्ग के व्यक्ति शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत थे और इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मुस्लिम राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने सन 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की तथा यह कालीकट के रास्ते 20 मई 1498 में भारत आया और वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोज दिए और वास्को डी गामा कुल 3 बार समुद्री रास्ते से भारत आया और यहाँ से व्यापार कर अत्यधिक लाभ कमाया।
अगला क्वेश्चन है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ एक अखिल भारतीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1932 में गांधी जी ने हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था और इस संघ के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और सचिव प्रसिद्ध गांधीवादी ठक्कर बापा थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1600 एडी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम समय में महारानी एलिजाबेथ के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी और यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी इन्होंने अंग्रेजी सरकार के साम्राज्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। अगला क्वेश्चन है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। हिंदू समाज में अद्वैतवाद के प्रचार के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक और जन जागरण और सामाजिक सुधार का आंदोलन के प्रणेता थे तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे और सामाजिक और धार्मिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1942 में। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलिंगटन। 24 सितंबर 1932 की शाम को यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया और इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा और इस समय 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो जिसका शासनकाल 1936 से 1944 तक रहा, इसके शासनकाल में मार्च 1942 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब है भगत सिंह। भगत सिंह इनका जन्म 28 सितंबर 1907 तथा मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुआ, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से तथा तात्या टोपे दोनों जगह झांसी तथा कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, शांति वन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल है और महात्मा गांधी का राजघाट तथा चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1907। गर्म पंथियों तथा नरम पंथियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद बढ़ जाने के कारण
वर्ष 1907 में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में गरमपंथी नेता पार्टी से अलग हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1876 में की गई थी और वंदे मातरम के प्रथम 2 पद संस्कृत के तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे और राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया तथा पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था और अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में तथा आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया और इसे राष्ट्रगीत के तौर पर 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई में सेना में विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1946 में। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई सेना में विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था और इस विद्रोह को जल सेना विद्रोह या बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1917। वर्ष 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था और इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनको 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा आराम हराम है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। तो इसका सही जवाब है आमरण। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आमरण है। अतः स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे और अन्य विकल्प वाक्य के अनुसार तर्क संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंध रहा? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंध रही और इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. आलकाट ने अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। इस सोसाइटी की पहली अध्यक्ष आलकाट तथा दूसरी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, और अब आगे यहाँ से भारतीय संस्कृति के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है और आगे कुछ राज्य और उनके नृत्य देखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत का हिस्सा शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। यह औरंगाबाद जिले के पास स्थित है और अपने प्राचीन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाकृतियों का मिश्रण है। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दिवाली। दिवाली त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और दिवाली या दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। वारली चित्रकला के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है। यह चित्रकला विशेष रूप से दीवारों पर बनाई जाती है। और आगे कुछ चित्रकला और उससे संबंधित राज्य है। मधुबनी चित्रकला बिहार का, फुलकारी पंजाब का, कालीघाट पश्चिम बंगाल का, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, टीका राजस्थान, कोलम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। थंगका थाका सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है। और आगे कुछ राज्य और लोकप्रिय कला दिया गया है। बिहार राज्य का लोकप्रिय कला है मधुबनी पेंटिंग, ओडिशा का पटचित्र कला, पश्चिम बंगाल का पदुआ कला, राजस्थान का फड़। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, जो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। और आगे कुछ राज्य और त्योहार दिया गया है। गुजरात राज्य का त्योहार है नवरात्र, कच्छ उत्सव, हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव, उत्तराखंड का गंगा दशहरा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य का उत्सव है और इसके अलावा यक्षगान और गुड़िया कुनिया कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं और राज्य तथा उनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओडिशा का लोक नृत्य है गरुड़ वाहन, घुमुरा, महारी। महाराष्ट्र का है लावड़ी, तमाशा, कोली। गुजरात का है गरबा, डांडिया, भवई, तिपानी। अगला क्वेश्चन है, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। मामलापुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य का त्योहार है और गुजरात राज्य का लोक नृत्य है डांडिया, गरबा, मंडवा। और कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, विरागसे, हुलीवेसा। ओडिशा का लोक नृत्य है छऊ, बाघ नृत्य, चैती घोड़ा, डंडा नाच। अगला क्वेश्चन है, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है इंडो यूरोपियन। इंडो आर्यन भाषा समूह इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित है और हिंद यूरोपीय भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा परिवार है और इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी व रूसी इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? इसका सही जवाब है वेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली कहा जाता है और इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं और मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों में प्रायः वेसर शैली मिलती है और चालुक्यों ने मिश्रित वेसर शैली को प्रोत्साहन
दिया था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1986। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और यह भारत के कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रो एशियाई। मोन खमेर भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में चीन और इंडोनेशिया के बीच स्थित देशों में दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल हैं और भारत के निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी भाग में भी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जनवरी। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है और यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो सर्दियों के महीने के अंत एवं लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? तो इसका सही जवाब है संकीर्तन। संकीर्तन एक प्रकार का मणिपुरी नाट्य कला का रूप है और यह नृत्य मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं, जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच ताल शक्ति के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? तो इसका सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, पंडित बिरजू महाराज कथक के, उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है महल। लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है और यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं और इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है घुमुरा। घुमुरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है और पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक कला है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर किया जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है और कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो राउत नाच त्योहार के अवसर पर डालू कुनीता ढोल की धुन पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगरू कहाँ का हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। बगरू राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है और बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर छिपा समुदाय के लोग कई वर्षों से प्राकृतिक तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब है वृषभ।
महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन मास के पिथोरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक प्रकार से असम से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बिहू। बिहू नृत्य असम से संबंधित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, गरबा गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका सही जवाब है असम। मेखला चादर साड़ी का एक प्रकार है जो असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है और इन चादरों पर सजावटी डिजाइन बुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव किसमें आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पुणे। भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इसे आर्य संगीत प्रसाद मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है सितार। अरविंद पारिक का जन्म 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिक सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक तथा जाकिर हुसैन तबला वादक के रूप में मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन है, चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसका सही जवाब है कथकली। चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं और कथकली मुख्यतः केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसके समान होता है? तो इसका सही जवाब है आलाप। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है रहीम। रूमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे और रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, बरवै, नायिका भेद आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणितज्ञ पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है महावीराचार्य। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समवर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया और भास्कराचार्य 12वीं सदी के भारतीय गणित के पथ प्रदर्शक थे, जो गणितज्ञों की एक लंबी परंपरा के उत्तराधिकारी थे और उज्जैन स्थित वेधशाला के मुखिया थे। उन्होंने लीलावती और बीजगणित जैसी गणित की पुस्तकों की रचना की तथा सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही जवाब है चिक्का। चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृति
पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा प्रथम महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज की युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो इसका सही जवाब है कुषाण। मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था और यह कला गांधार परंपरा से भी प्रभावित थी, जो कि इसकी मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। और इस कला पद्धति ने बुद्ध को एक त्रिआयामी प्रभाव और उत्साही स्वरूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की मुख्य वेशभूषा शॉल, स्कर्ट, कमीज बिना कॉलर वाली तथा ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं। कमर पर एक कपड़ा बांधती हैं, जिसे मुसाइक कहा जाता है। और इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश की महिलाओं का मुख्य परिधान साड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को ने सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब है केरल। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। इसमें नृत्य और संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टी, शंकर कुरूप, शांताराव, शंकरन नंबूद्रिपाद, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है और सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी। वह कौन थी? इसका सही जवाब है हिंदुस्तानी। 13वीं शताब्दी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है और सामान्य लोगों की भाषाओं में हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष होता है। अर्ध कुंभ मेला प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है और कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है और महाकुंभ केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के पश्चात लगता है
और भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। पहला है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक, चौथा है उज्जैन। और यह स्पष्ट है कि कूट 2 सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो इसका सही जवाब है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बीरबल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है, इस पर करवाया। और यह ग्रेनाइट के सफेद संगमरमर पत्थरों से बना मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास की समाधि स्थित है, तो इसका सही जवाब है मगहर। संत कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई और उस समय मान्यता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो तो व्यक्ति को नरक मिलता है, जबकि काशी में मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्त होता है। और कबीर स्वेच्छा से मगहर चले गए थे और इस किंवदंती या अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नरक। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है और भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस चिन्ह का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो इसका सही जवाब है लियोनार्डो द विंची। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो द विंची था और मोनालिसा की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच बनाई गई थी और मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका सही जवाब है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत में बाघों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और वर्ष 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नवंबर 1876 में की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था, 1896 ईस्वी में इसे प्रथम बार गाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है श्री अरबिंदो। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अनुवाद अरबिंदो ने किया और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में भारत माता की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है और इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है, तो इसका सही जवाब है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है
तेलुगु। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बांग्ला, मराठी, तेलुगु तथा तमिल है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम चीनी, मंदारिन भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन है? तो इसका सही जवाब है चैत्र। भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला मास चैत्र होता है और सभी 12 महीने का क्रम पहले चैत्र, उसके बाद वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद जिसको भादो बोलते हैं, अश्विन जिसको कुआर भी बोलते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन भी बोलते हैं, पौष जिसको पूष भी बोलते हैं, माघ और फाल्गुन जिसको फागुन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र तथा गोवा। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो गलत जोड़ा है कथकली कर्नाटक। कथकली नृत्य केरल के योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित रहा है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय वलतोल नारायण मेनन को है। इसमें नृत्य एवं संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टी, शंकर कुरूप, शांताराव, शंकरन आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है इटली। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का जन्म इटली में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। इनको चित्रकारी, मूर्तिकारी, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ तथा वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है और इनकी विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा तथा द लास्ट सपर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में ग्वालियर में किया जाता है। यही तानसेन की समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी संबंधित है। तो इसका सही जवाब है कथक। सितारा देवी सन 1920 से 2014 तक भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी और मात्र 16 साल की उम्र में इनका नृत्य देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य सामग्री के खिताब से संबंधित किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है तबला। अल्लाह रखा जिनका जन्म 29 अप्रैल 1919 में हुआ और उनकी मृत्यु 3 फरवरी 2000 को हुई। सुविख्यात तबला वादक तथा सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से एक थे। कुरैशी अल्लाह रखा को संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1977 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है केरल का। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नृत्य से। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में 8 दिसंबर 1900 को हुआ था। और इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।
सभी को राधे राधे। थैंक यू।